हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआईबी फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एक इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है टेंसर। आज हम टेंसर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डमी इंडेक्स ऑकर इन ए गिवन टर्म। ठीक है, जो दो तरह के इंडेक्स होते हैं, एक होता है रियल इंडेक्स और एक होता है डमी इंडेक्स। जो टर्म में जो रियल इंडेक्स होता है वो सिर्फ एक बार यूज होता है और डमी इंडेक्स दो बार यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपोनेंट है टेंसर का AI J और एक कंपोनेंट है BJ K। ठीक है, तो इसमें दो बार यूज हुआ है J, तो इसको हम बोलेंगे डमी इंडेक्स, है ना। और ये डमी इंडेक्स के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे P रख सकते हैं, Q रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। मतलब डमी इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जिसके जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे I एक बार यूज हुआ है, K एक बार यूज हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे रियल इंडेक्सेस। ठीक है, तो डमी इंडेक्स जो है किसी भी टर्म में दो बार यूज होता है, मतलब ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एन इंडेक्स विच इज प्लेस्ड इन द अपर पोजीशन ऑफ ए क्वांटिटी इज नोन एज। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंपोनेंट है टेंसर का ए और इसके ऊपर अगर हम आई लगा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? सुपर स्क्रिप्ट। अगर इसके नीचे अगर हम जे लगा दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट। तो ऊपर वाले को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट और नीचे वाले को सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन होगा वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समीशन कन्वेंशन इज अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू। देखिए, जो समीशन कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं वो हम डमी इंडेक्स पे करते हैं, क्योंकि हम जो है डमी इंडेक्स को ही चेंज कर सकते हैं, रियल इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकते। रियल या इसको फ्री इंडेक्स बोलते हैं, फ्री इंडेक्स भी बोलते हैं रियल इंडेक्स को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द ब्रीफ फॉर्म ऑफ A12 x1 A22 x2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए टू टू लास्ट वाला जो टू है वो फिक्स है, तो मतलब A2 और ये 1 2 ये बदल रहा है तो इसको आई कर दे रहे हैं, ऊपर भी बदल रहा है तो उस पर भी आई कर दे रहे हैं। ठीक है, और एक्स पे पावर आई, सॉरी ये ए पे आई नहीं आई हुआ, एक्स पे आई। देखिए A1 A2 A12 A22 A32, मतलब टू ये फिक्स रहेगा, मतलब 1 2 3 इसके आगे वाला बदला तो आई, एक्स पे पावर 1 एक्स पे पावर 2 तो एक्स पे पावर आई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ A⁻J डेल आई जे। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए इसमें डमी इंडेक्स क्या है? जे। अब इस जे की वैल्यू हम रखना चाहें तो A1 रखें तो 1 डेल I1। अब देखो डेल I1 आई और 1 बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। प्लस ऐसे ही करते जाएं, ए यहाँ पे 2 रखें तो 2 डेल, और यहाँ पे क्या रख दें 2 आई और 2 बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। कोर्निकल डेल्टा है, कोर्निकल डेल्टा को डिफाइन किया जाता है I J। ये भी देख लीजिए, अगर आई बराबर जे हुआ तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1, और आई इज नॉट इक्वल टू जे हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान लो ऐसे ही टर्म बढ़ाते गए तो ए पे पावर आई डेल आई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, तो मतलब हमको टर्म मिल जाएगा आई। बाकी सारे टर्म क्या आएंगे? 0 आएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ डेल एक्स आई डेल एक्स जे इज, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू होती है कोनिकल डेल्टा आई जे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे द वैल्यू ऑफ डेल आई आई। तो देखिए आई का मान जो है, चूंकि आई आई कैसा हो गया? डमी हो गया, क्योंकि दो बार यूज हुआ है। आई का मान 1 रखेंगे तो 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल एन एन। तो ये वैल्यू भी 1 आएगा, +1 +1 प्लस डॉट 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 +1। कितने बार हो रहा है? n टर्म्स। कितने बार? n टर्म्स। ये कितना? n टर्म्स। तो ये n टर्म्स में जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? n आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन ए टेंसर ऑफ ऑर्डर आर इन n डायमेंशनल वेक्टर इज। तो n डायमेंशनल स्पेस में या n डायमेंशनल वेक्टर में अगर टेंसर का ऑर्डर r है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है n⁻r। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई, वो जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर का टेंसर होता है। तो ये टेंसर ऑफ रैंक 2। ऑप्शन नंबर सी। कह रहे कोर्निकल डेल्टा डेल आई जे इज। ये कोर्निकल डेल्टा डेल आई जे क्या है? कोर्निकल डेल्टा जो है इसमें, ये कोर्निकल डेल्टा में आई जे मतलब आई है और एक जे, दो इंडेक्स हैं, दोनों फ्री इंडेक्स है, मतलब रैंक कितना है? 2। ठीक है, तो ये कोर्निकल डेल्टा एक टेंसर है जिसका रैंक कितना है? 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द वैल्यू ऑफ डेल जे आई इन n डायमेंशनल स्पेस इज। डेल आई जे की वैल्यू n डायमेंशनल स्पेस में कितना होगा? ठीक है, तो डेल आई जे की वैल्यू में, अब चूंकि आई और जे दोनों ही फ्री इंडेक्सेस हैं तो इसकी वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे वो वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है एक चीज़ यहाँ पे कि अगर आई इज इक्वल टू जे, इसमें कंडीशन देना चाहिए आई इज इक्वल टू जे तो 1 होगा, अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन देना चाहिए, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। कह रहा द कंपोनेंट ऑफ ए क्वांटिटी ए फॉलो द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस
द क्वांटिटी ए इज। तो यार ऊपर लगा हुआ है ना, इंडेक्स कहाँ है, ऊपर है, और ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो ये ऊपर है, इसका मतलब ये कैसा, देखिए जो ऊपर लगा हुआ था, जैसे सब सुपर स्क्रिप्ट में अगर इंडेक्स लगा हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट में अगर इंडिसेज लगा हुआ है, तो उसको हम कंट्रा वेरिएंट टेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रा वेरिएंट टेंसर। अगर सब स्क्रिप्ट में लगा हुआ हो तो सब स्क्रिप्ट में, तो उसको कोवेरिएंट टेंसर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि आई जो है कहाँ पे है, ऊपर है ना, सुपर स्क्रिप्ट में है, तो ये कंट्रा वेरिएंट टेंसर होगा। कह रहा है कि इफ़ ए आई जे बराबर ए जे आई देन ए आई जे इज, ये जब ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाए और साइन न बदले, इसका इंडेक्स बदले और साइन न बदले, जैसे देखिए ए आई जे, तो आई का और जे का हमने जगह क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तब भी जो इसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसको हम सिमेट्रिक टेंसर बोलते हैं। और एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि इसका जो है सिंबल और साइन दोनों बदलता है। जैसे कि यहाँ पे ए आई जे है, तो जब इसको हम जे आई करते तो यहाँ पे माइनस आ जाता, तो वो एंटी सिमेट्रिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ टेंसर ए आई जे एल ऑफ रैंक 3। तो देखिए ए आई जे एल, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, चूँकि आर्डर कितना है टेंसर का आर्डर है 3, तो 3 बार आप डेल बाई डेल एक्स लिख लीजिए, डेल एक्स बाई डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ए भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स आई कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, और इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम लोग एक्स बार आई में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बार, यहाँ पे लगा लेंगे बार, ठीक है, और यहाँ पे लगा लेंगे बार। क्यों, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे आई है जे है, तो आई जे, और एल नीचे है तो एल। अब ये 3 बच रहा है, तो 3 हम अपने तरफ से लगाएंगे। जैसे मान लो कि हम लगा दिए के, ठीक, और ये स्मॉल एल है, कैपिटल एल और एम अपनी तरफ से लगाए, तो जो ये नीचे लगाया है उसको हम लिख लेंगे ऊपर, और जो ऊपर लगाया है उसको हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब चाहे सेकेंड आर्डर हो, चाहे थर्ड आर्डर हो, चाहे फोर्थ आर्डर हो, ठीक है, आपको इसी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह से ये ऑप्शन नंबर बी भी ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। कह रहे द कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल एक्स डी एक्स वन डी एक्स टू डॉट डी एक्स एन फॉर्म ए, ऊपर है, ये इंडिसेस कहाँ है, ऊपर है, तो ये कंट्रावेरिएंट टेंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्केलर विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स आई। जब भी हम स्केलर का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक क्या बोलते हैं इसको, कंट्रावेरिएंट है ना, कंट्रावेरिएंट वेरिएबल है, या फिर बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट है एक्स आई, है ना, तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो मिलता है एक कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ ए आई एंड बी जे आर द कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर देन द प्रोडक्ट। जब एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट टेंसर के कंपोनेंट का प्रोडक्ट कराते हैं तो एक स्केलर हमें मिलता है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 इन एन डायमेंशनल स्पेस। ऑप्शन दिया हुआ है एन स्क्वायर, ऑप्शन दिया है एन प्लस 1/2, 2n, एन माइनस 1/2। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो कंपोनेंट होते हैं इंडिपेंडेंट कंपोनेंट वो होते हैं n/2 n+1, वही चीज़ है सेम, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा डाइवर्जेंस ऑफ ए स्ट्रेस टेंसर इज वेक्टर होता है ना, जो डाइवर्जेंस होता है स्ट्रेस डाइवर्जेंस का जो स्ट्रेस टेंसर होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। तो एंटी सिमेट्रिक आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, n/2 n-1, इसमें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कह रहा है द 4 डायमेंशनल स्पेस विच कोऑर्डिनेट इज इमेजिनरी। 4 डायमेंशनल स्पेस में कौन सा कोऑर्डिनेट इमेजिनरी है, क्योंकि हमको x पता है, y पता है, z पता है, तो ये 3 तो हमको पता है, लेकिन चौथा हमें नहीं पता है, तो वो इमेजिनरी हो जाता है। कह रहा है कि मिन्कोव्स्की स्पेस टाइम कंटिन्यूम होल्ड्स, है ना, तो ये जो मिन्कोव्स्की है स्पेस टाइम कंटिन्यूम वो इनर्शियल सिस्टम में भी होता है और नॉन इनर्शियल सिस्टम में भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये कुछ MCQ थे टेंसर के, है ना, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।